So hello students, let's see this question. Question says, explain the fundamental principle of IUPAC nomenclature in organic chemistry. तो हम जो भी बात करेंगे यहाँ पर IUPAC के बारे में करने वाले हैं. And provide a brief example illustrating the naming process. Highlight the importance of IUPAC rules in ensuring systematic and clear naming in organic chemistry. In organic chemistry. Clear? एक्सप्लेन द फंडामेंटल प्रिंसिपल. तो आपको पता है आईयूपीएसी का जो गठन था, गठन मतलब बनाया गया, आईयूपीएसी को क्यों बनाया गया, ताकि आपको एक सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर मिल जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड या डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स के लिए जो वर्ल्ड वाइड सेम होगा, सिमिलर होगा. ऐसा नहीं है कि अगर आप इस कंपाउंड को, किसी कंपाउंड को, जैसे आप अभी जिस शहर में है उसमें एक पर्टिकुलर नाम से बुलाया जाता है, मान लीजिए इथेनॉल है, ठीक है, तो आप यूएस जाएंगे या किसी दूसरी कंट्री जाएंगे या कहीं रशिया चले जाएंगे तो वहां पर उस कंपाउंड का नाम चेंज हो सकता था अगर आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग नहीं होती तो. क्लियर? लोकल में आप कुछ और बात करेंगे और किसी दूसरे शहर में जाके या किसी दूसरी जगह जाके हो सकता है वो लोकेलिटी वाइज वो उसका नाम चेंज कर सकते हैं. तो उसके लिए हमें सिस्टमैटिक पैटर्न का, सिस्टमैटिक नेमिंग पैटर्न की जरूरत थी, इसीलिए आपका आईयूपीएसी का गठन हुआ. तो आईयूपीएसी का फंडामेंटल क्या है? टू प्रोवाइड unequivocal and comprehensible name of different chemical structures. unequivocal और comprehensible name for different chemical structures, या फिर आप और आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो सिस्टमैटिक पैटर्न फॉर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. सिस्टमैटिक पैटर्न फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए सिस्टमैटिक नाम, सिस्टमैटिक नेमिंग आपको करने के लिए आईयूपीएसी की जरूरत पड़ी. ऐसी जरूरत पड़ी क्यों? पहले जो नाम दिए जाते थे, मान लीजिए CH3OH की मैं बात करता हूं तो इसका नाम था वुड स्पिरिट. वुड स्पिरिट मतलब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ये प्रोड्यूस होता था, मतलब वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जनरेट होता था, तो इसका नाम रख दिया गया वुड स्पिरिट. बट अगर आईयूपीएसी होगी इसकी तो लोकेलिटी में जो उसका नाम होगा, ट्राइबल जो नेम्स होंगे वो वर्ल्ड वाइड नहीं चल सकते हैं, इसीलिए आपको एक अनइक्विवोकल या एक सिस्टमैटिक पैटर्न चाहिए था हर केमिकल स्ट्रक्चर के लिए जो वर्ल्ड वाइड कॉमन हो. जैसे आपका नाम, घर में आपको कुछ बुलाते होंगे, कोई भी आपका कॉमन नेम होगा, छोटू, मोटू, पिंकू, टिंकू, जो भी आपका नाम होगा. बट आप अगर कहीं स्कूल में दाखिला लेने जाते हैं, स्कूल में आप एनरोल होते हैं तो वहां पर आपका एक नाम दिया जाता है और पूरी दुनिया आपको उस नाम से जानती है. ऐसे ही घर का नाम, कॉमन नेम, लोकेलिटी में आपको कुछ और बुला सकते हैं, बट जो आपको पूरी दुनिया में जो जाना जाएगा वो एक पर्टिकुलर नाम से जाना जाएगा, दैट इज योर आईयूपीएसी. क्लियर? समझ आया? तो ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉमन नेम बहुत सारे हो सकते हैं, जगह बदलेगी तो हो सकता है यहाँ पर किसी चीज को किसी और नाम से बुलाया जाता है, कहीं और पर किसी चीज को किसी और नाम से बुलाया जा सकता है. तो इसके लिए जो डिफरेंसेस आते हैं, अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस जो आता है, उसे सही करने के लिए आपका क्या होता है, आईयूपीएसी का निर्माण हुआ था. तो यहां से आपने आईयूपीएसी का कुछ रूल्स बनाए थे. जैसे इसी कंपाउंड की मैं बात करूं तो इसका जो नाम होता है वो मिथेनॉल होता है और पूरी दुनिया में ये मिथेनॉल के नाम से ही जाना जाएगा. कहीं भी आप चले जाइए आप इसको मिथेनॉल ही बोलेंगे. क्लियर? ऐसे ही आपका CH4 था. CH4 क्या होता है? मीथेन. और कॉमन नेम इसका होता है मार्शी गैस. मतलब ऐसे एरियाज में, दलदल वाले डैम्प एरियाज में यहाँ पर जो गैस निकलती है इस वजह से ये मीथेन होती है और इसी वजह से इसका नाम पड़ा था मार्शी गैस. ठीक है, मार्श गैस. क्लियर? तो मार्शी एरियाज में गैस डेवलप होती है, बट इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? मीथेन. पूरी दुनिया इसको मीथेन के नाम से जानती है. क्लियर? तो कहीं भी आप चले जाइए मीथेन आपको CH4 ही होगा, कोई दूसरा कंपाउंड सेम नाम का नहीं हो सकता. तो आईयूपीएसी की खास बात यह है किसी एक स्ट्रक्चर के लिए एक ही नाम अलॉट है और वो नाम सब जगह कॉमन रहेगा. मतलब हर कोई उसको उसी नाम से
पुकारेगा या जानेगा, ताकि आपका वर्ल्ड वाइड एक कनेक्टिविटी हो जाए, वर्ल्ड वाइड आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए एक पर्टिकुलर आसान तरीका मिल जाएगा। तो इसीलिए यूनिवर्सल करने के लिए चीजों को ये आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर दिए गए थे। क्लियर? तो ये हमारा डिस्कशन था आईयूपीएससी के बारे में। इंपॉर्टेंस ऑफ आईयूपीएससी रूल्स, आईयूपीएससी रूल्स आपको बताए जाते हैं ताकि आप भी उन कंपाउंड्स का नेम कर लें। ऐसा नहीं है कि आपके पास 1000 या लाखों या करोड़ों कंपाउंड्स हैं, सबका नाम आप याद रखेंगे। तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए, अगर वो रूल्स आपको आते हैं तो वो अप्लाई करके आप उनका नाम दे सकते हैं। क्लियर? इसीलिए तो बहुत सारे कंपाउंड थे। अगर स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो लिमिटेड कंपाउंड थे, तो आप एक दो कंपाउंड, दो तीन कंपाउंड का आप नाम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे आज के लाइव एग्जांपल की बात करूं तो पहले के जमाने के कंपैरिजन में आज के जमाने में जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल हुई है। रीजन क्या है? पहले के जमाने में मान लीजिए एक परिवार में 10, 15, 20 बच्चे होते थे, तो अब सबका नाम रखेंगे अलग अलग, तो इसलिए वो क्या करते थे, शॉर्टकट में जो पापा का नाम होता है उसके आगे 1 2 3 4 5 6 लगा देते थे। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 लगाए। जैसे आपने पढ़ा होगा कि रोमन चार्ल्स, चार्ल्स रोमन 1, चार्ल्स रोमन 2, चार्ल्स रोमन 3, 4, इस तरीके से आपके उनके नाम दिए जाते थे। बट अभी क्या हो गया है, छोटा परिवार है, छोटे परिवार में कम बच्चे हैं, तो आप स्पेसिफिकली उनका नाम दे सकते हैं। तो आईयूपीएससी के साथ भी यही था कि जब आपके बहुत सारे कंपाउंड डेवलप होने लगे तो आपको एक सिस्टमैटिक पैटर्न की जरूरत पड़ी जिसके अकॉर्डिंग आप उनका नेमिंग करेंगे। क्लियर? तो ये कहानी थी आपकी आईयूपीएससी की। आई होप आपको समझ आई होगी। तो ये आपके इंपॉर्टेंस थे और हाईलाइट की पॉइंट क्या है, सिस्टमैटिक पैटर्न देना हर एक केमिकल स्ट्रक्चर के लिए। क्लियर? आई होप यू गॉट दिस। थैंक यू सो मच।